आप सबको प्रभु यीशु के मधुर नाम से मेरा वंदन करता हूँ। आज प्रभु का वचन से मनन करने के लिए फिर जो अवसर प्रभु हमें दिया है, इसके लिए मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज हम मनन करने के लिए रोमियो की पत्री 12 अध्याय उसका 20वां पद हम पढ़ेंगे। यदि तेरा वैरी भूखा हो तो उसे खाना खिलाओ, यदि प्यासा है तो उसे पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तुम उसके सिर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। बुराई से ना हारे, परंतु भलाई से बुराई को जीत ले। इधर प्रभु का वचन में जो बात लिखा है, इस बात को हम समझना है। हम जो उद्धार पाए हुए लोग हैं, प्रभु यीशु मसीह से क्षमा धार्मिकता को प्राप्त किए हुए लोग हैं। हमें हमारा प्रभु यीशु मसीह जो बात सिखाते हैं, इस बात को हम समझना है। उद्धार पाए हुए लोगों से प्रभु का वचन कहते हैं, आप क्या करना है, अपना वैरी से प्रेम रखे, अपना वैरी से प्रेम रखे, ये बात कहते हैं। क्योंकि हमें ये बात अच्छी तरह से समझना है। रोमियो की पत्री 5 अध्याय, रोमियो की पत्री 5 अध्याय उसका 7 से 7 और 8वां वचन पढ़ने वक्त ऐसे लिखा हुआ है, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। जब हम पापी ही थे तब मसीह हमारे लिए मरा है। इसी प्रकार क्या किया है, परमेश्वर ने अपना प्रेम का भलाई हम पर प्रकट किया है करके हमें देखने के लिए मिलता है। इसलिए हम क्या करना है, हमारा वैरी जो है प्रभु के सामने, परमेश्वर के सामने हम वैरी होकर रहने के समय परमेश्वर हमसे कैसे प्रेम किया है, अपना प्रेम कैसे प्रकट किया है, इस बात को आप समझ कर क्या करना है, हम अपना वैरी से प्रेम रखने के लिए पवित्र शास्त्र हमें शिक्षा देते हैं। हम नीति वचन हम पढ़ने वक्त तो नीति वचन में भी इसी तरह लिखा हुआ है, तेरा वैरी को भूखा है तो रोटी खिलाओ, प्यासा है तो पानी पिलाओ। इसी तरह क्या करता है, तुम उसके ऊपर अंगारा डालने का कार्य करते हैं, इसी से परमेश्वर तुम्हें प्रतिफल देंगे। ऐसे नीति वचन 25 का 21 और 22 आयत पढ़ने वक्त हमें देखने के लिए मिलता है। इसलिए बुराई हमें कंट्रोल करने का या हमारे ऊपर कार्य करने के लिए मौका नहीं देना है, बल्कि भलाई करते हुए बुराई के ऊपर क्या करना है, जय पाना है, बुराई को भलाई के रूप में बदलना है। यही हमारा कर्तव्य है। तो प्रभु का वचन पढ़ने वक्त अलग अलग जगह में पढ़ने वक्त इसी के विषय में बहुत सारे बातों को देख सकते हैं। उसी से कुछ बात मैं आपके सामने रखना चाहते हैं। सारे वचन पढ़कर सुनाने के लिए ज़्यादा समय लगेगा, इसलिए मैं रेफरेंस आप अभी कहेगा, आप लोग जरूर क्या करना, इस रेफरेंस को नोट करके जरूर अपना बाइबल से निकाल कर पढ़ना है, बाइबल में उसी का निशाना लगाए, क्योंकि हमारा वैरी के सामने हम कैसे रखना है, उसी से हम कैसे व्यवहार करना है। सबसे पहले हम अपना वैरी से प्रेम रखना है। मत्ती का सुसमाचार 5 अध्याय उसका 44 आयत, मत्ती 5 का 44 और लूका का सुसमाचार 6 अध्याय उसका 27 आयत। ये दोनों आयत में
इसी के विषय में लिखा हुआ है, हमारा वैरी से हम प्रेम रखना है। दूसरी बात है, हमारा वैरी को हम आशीष देना है। मत्ती 5:44 और लूका 6:28, ये दोनों आयत में हमें इस बात के बारे में देखने के लिए मिलता है। और तीसरी बात है उसको फलाई करना। भाई हमारा वैरी के सामने हम क्या करना, उसी को जो फलाई करने के लिए मौका मिल जाता है उसी के लिए फलाई करें। 5:44, मत्ती 5:44 में ये तीनों बात हमें देख सकता है। और एक और बात उधर लिखा हुआ है मत्ती 5:44 में, वो हमारा वैरी जो है उनके लिए हम क्या करना है, प्रार्थना करना है। हमारा वैरियों के लिए प्रार्थना करना है। लूका का सुसमाचार 6 अध्याय उसका 28 में भी ये बात लिखा हुआ है। और हमारा वैरी जो उधार मांगने के लिए आएगा तो क्या करना है, हम उसको उधार दे। ऐसा लूका 6:34 से 36 तक हम पढ़ने वक्त हमें देखने के लिए मिलता है। 5वां बात। और 6वां बात है उसको क्या करना है, दया दिखाना है। 7वां उसी को करुणा दिखाना है। लूका 6 अध्याय उसका 26 आयत में लिखा हुआ है, दया और करुणा हम क्या करना है, उन पर प्रकट करना है। ऐसे 7 बात प्रभु का वचन 7 तरीके से हमसे कहते हैं हमारा वैरी या दुश्मन से हम कैसे कैसे व्यवहार करना है। तो ये बात समझना है, हम बुराई के बदले बुराई करने के लिए या बदला लेने का काम करने के लिए नहीं, बल्कि क्या करें, हमारा वैरी से हम प्रेम रखें, उसी को भलाई करे, उसी के लिए प्रार्थना करे, उसको आशीष दे, उसका करुणा फलाई है उन पर प्रकट करे। तब क्या करता है, परमेश्वर का महान कार्य जरूर उनके ऊपर वो सुधरेगा, नहीं है तो परमेश्वर का क्रोध का पात्र बन जाएगा। इसलिए हम क्या करना है, हम इस बात को समझकर परमेश्वर का संतान की स्वभाव, परमेश्वर का स्वभाव हमारा जीवन के जरिए उन लोगों के बीच में जब आप प्रकट करेगा, तब क्या करेगा, हमें आशीषों को प्राप्त करने के लिए मौका मिलेगा। स्वर्गीय परमेश्वर सारे जगत का लोगों से प्रेम किया है उसका गलती को माफ़ करते हुए उसका छुटकारा के लिए अपना एकलौते पुत्र को देकर अपना प्रेम प्रकट किया है। और प्रभु यीशु मसीह भी क्या किया है, उसके विरोध में कार्य करने वाले लोगों से प्रेम किया, अपना प्रेम का फलाई प्रकट किया है। तो हम इस बात को क्या करना है, सही रीति से समझना है, समझ के क्या करना है, उस प्रेम का फलाई जब आप प्रकट करेगा तब क्या करता है, प्रभु की अनुग्रह आपके जीवन में प्राप्त करने के लिए आपको मौका मिलेगा। ये बाइबल पढ़ने वक्त ऐसे दुश्मनों को प्रेम किया हुआ लोगों के बारे में, ऐसा किए हुए लोगों का विषय में वचन में लिखा हुआ है। चाहिए तो आपको पढ़ सकते हैं। सबसे पहले परमेश्वर क्या किया, वैरी से प्रेम किया है। मत्ती 5:44, लूका 6:35, रोमियो की पत्री 5:8। ये वचन आप पढ़ने से परमेश्वर कैसे अपना वैरियों से प्रेम किया है करके देखने के लिए मौका मिलता है। और अब्राहम क्या किया है, अपना वैरी से प्रेम किया। उत्पत्ति 20 अध्याय उसका 14 से 18 तक पढ़ने वक्त हमें अब्राहम कैसे अपना वैरी से प्रेम किया है करके देखने के लिए मिलता है। और तीसरी बात है दाऊद, 1 शमूएल 24:17, भजन संगीता 35:12 से 14। ये आयत पढ़ने वक्त आपको पता चलता है दाऊद कैसे अपना वैरी से प्रेम की भलाई किया। और एलीशा ने अपना वैरी से प्रेम की भलाई किया। दूसरा राजा 6 अध्याय उसका 22-23 आयत में हम इस बात को देख सकते हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने अपना वैरियों से कैसे प्रेम की भलाई किया। लूका का सुसमाचार 23:24, 34,
लूका 23 का 34 पढ़े, वहाँ आपको देख सकते हैं। और स्तेफानस, उन्होंने अपना वैरियों से कैसे प्रेम किया है, ये बात प्रेरितों का काम 7 अध्याय उसका 60वां वचन में हम देख सकते हैं। प्रेरित पौलुस अपना वैरियों से प्रेम किया है। रोमियों की पत्री 9 अध्याय उसका 3 आयत, 10 अध्याय उसका 1 आयत, ये वचन पढ़ने वक्त भी हमें हम देखने के लिए मौका मिलता है। तो हम इस बात को समझ कर क्या करना है, हम वैरियों से कैसे व्यवहार करना है, हम अपना वैरियों से प्रेम करने से कैसे हमें आशीष प्राप्त कर सकते हैं, ये बात को समझकर इन दिनों में क्या करना है, एक अच्छा फल हमारे अंदर से प्रकट होने का अनुभव में आगे बढ़ने के लिए उत्साह करें। प्रभु इस वजन से आप सबको आशीष दे। जितने लोग सब्सक्राइब किया है और भी जो लोग नहीं किया है, उन लोग जल्दी से जल्दी इसको सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लाइक करें, तब क्या करता है और भी अच्छा वीडियो आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। प्रभु इस वजन से आपको आशीष